Genesis chapter 1 talks about the beginning of the world. और उत्पत्ति एक बात करता है संसार की शुरुआत के बारे में. The time when God spoke वो समय जब परमेश्वर ने बोला and things came into existence. और चीजें अस्तित्व में आ गईं. Simply when God spoke. केवल जब परमेश्वर ने बोला. And the Bible says, when we begin reading at the very beginning, और जब हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं एक शुरुआत में, it says, in the beginning. उसमें लिखा है आदि में. What does it say? क्या कहता है? In the beginning, God. आदि में परमेश्वर. You and I need to ensure that at the beginning of everything, God is there. आपको और हमें समझना है कि हर एक चीज की समझना नहीं है, सुनिश्चित करना. सुनिश्चित करना है कि हर एक चीज के आरंभ में परमेश्वर है. Because here we read in the beginning God. क्योंकि यहां पर हम पढ़ते हैं आदि में परमेश्वर. In the beginning of 2025, और 2025 की शुरुआत में we need to ensure that God is a part of our lives. हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि परमेश्वर हमारे जीवन का भाग है. In the beginning, आदि में. सब लोग बोलिए आदि में. 2025 के आदि से यहोवा परमेश्वर मेरे संग. लेकिन वहां पे एक पूर्ण विराम नहीं है. देयर इज नो फुल स्टॉप, देयर इज अ कॉमा. और वहां पे पूर्ण विराम नहीं है लेकिन एक कॉमा है. इट इज नॉट ओनली एंश्योरिंग गॉड विद अस, और वो केवल इस बात को सुनिश्चित नहीं करता कि परमेश्वर हमारे साथ, बट वी एंश्योर दैट वी आर विद गॉड. लेकिन इस बात को हम सुनिश्चित करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ हैं. यस, वी हैव टू एंश्योर दैट. हमें इस बात को सुनिश्चित करना है. In the beginning of everything and anything, you and I need God. हर एक चीज के आदि में आपको और हमें परमेश्वर चाहिए. At the beginning of any phase of our lives, और हमारे किसी भी पल की शुरुआत में, हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में के शुरुआत में you and I need God. आपको और हमें परमेश्वर That's चाहिए. why whenever there is a Christian wedding, और जब भी कोई मसीह विवाह होता है, the wedding happens in church, और इस भवन में उसका वो विवाह होता है at the altar. जो वेदी पर होता है. Why? क्यों? Because in the beginning of our married life, क्योंकि हमारे विवाहित जीवन के शुरुआत में God. परमेश्वर. When a baby is born in a Christian home, और जब एक बच्चे का मसीह परिवार में जन्म होता है, you invite the pastor to come and pray. आप पास्टर को बुलाते हैं कि आके वो प्रार्थना करें. Why? क्यों? In the beginning of that baby's life, क्योंकि उस बच्चे के जीवन के शुरुआत में ही God. परमेश्वर. When you build your home and you invite the pastor to pray for that house, और जब आप अपना घर बनाते हैं और आप पास्टर को बुलाते हैं उस घर के लिए प्रार्थना करने के लिए, why do you invite the pastor? क्यों आप पास्टर को बुलाते हैं? Why do you want prayer in the house? क्यों आप उस घर में प्रार्थना चाहते हैं? Because in the beginning of your life in that house, क्योंकि आपके जीवन की शुरुआत में ही उस घर में जो होगी God. परमेश्वर. In the beginning, God. आदि में परमेश्वर. Those of you who get good jobs, वो जिन लोग को अच्छी नौकरियां मिलती हैं, many young people in their first job, first salary, they bring their salary to the pastor. बहुत से जवान लोग हैं जब उनको पहली नौकरी की पहली तनख्वाह मिलती है वो आते हैं पास्टर के पास. They say, Pastor, this is my first salary, I want to give it to you. कहते हैं ये मेरी पहली तनख्वाह है, ये मैं आपको देना चाहता हूँ. Some people give it to the pastor, some people give it to the church. कुछ लोग पास्टर को देते हैं, कुछ लोग परमेश्वर के भवन को देते हैं. Doesn't matter. फर्क नहीं पड़ता. But they say, we want to give it. लेकिन वो कहते हैं कि हम देना चाहते हैं. Why? क्यों? Because in the beginning of my career, क्योंकि मेरी करियर की शुरुआत में ही God. परमेश्वर. I want God to be there. मैं चाहता हूं परमेश्वर हो. I want God to be a part. मैं चाहता हूं परमेश्वर एक भाग हो.
When people buy a new car or a new motorcycle, जब लोग नई कार या नई मोटरसाइकिल खरीदते हैं, they bring it to the church वो कलीसिया लेकर आते हैं with a box of sweets और मिठाई के डब्बे के साथ and an envelope. और जिसमें एक लिफाफा भी होता है. Say, Pastor, please pray. कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करिए. Why? क्यों? In the beginning of that car in my family, क्योंकि उस कार की शुरुआत ही जो मेरे परिवार में होगी, God परमेश्वर be a part of that car in my family. और उस कार का हिस्सा परमेश्वर बने. At the beginning of anything or any phase in my life, God. और मेरे जीवन के किसी भी पहलू, समय या क्षेत्र में परमेश्वर. If you and I ensure अगर आप और हम इस बात को सुनिश्चित कर लें that we make God a part of anything, कि आप और हम परमेश्वर को किसी एक चीज का हिस्सा बनाते हैं, you will receive the blessings that you normally do not receive. तो आप उन आशीषों को प्राप्त करेंगे जो आम तौर पर आप प्राप्त नहीं करते. And it says that God created the heavens and the earth. और फिर उसमें लिखा है परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी. Then it describes the position of that earth and heaven. और फिर वो उस स्वर्ग और पृथ्वी का जो स्थान था उसके बारे में बताता है. It says it was without form. वो कहता वो बेआकार थी, बेडौल थी. And there was darkness. और उस पर अंधियारा था. And then something wonderful happened. और फिर कुछ अद्भुत हुआ. It says here in verse number 3. और तीसरी आयत में लिखा है, And God said, तब परमेश्वर ने कहा, let there be light. उजियाला हो. Every time God speaks or he says something, a very big phenomenon takes place. हर बार जब परमेश्वर ने कुछ कहा या कुछ कहता है तो एक बड़ी घटना होती है. Anytime God speaks, कभी भी जब परमेश्वर बोलते हैं something powerful happens. कुछ सामर्थ्य होता है. Why does it happen? क्यों होता है? Because God spoke. क्योंकि परमेश्वर ने बोला. God said, let there be light. परमेश्वर ने कहा उजियाला हो. And poof, there was light. और उजियाला हो गया. Today God wants to speak light into your dark areas. आज परमेश्वर आपके अंधियारे क्षेत्रों में ज्योति बोलना चाहता है. He wants to speak light into areas that you find are in a big mess. वो आपके उन क्षेत्रों में उजियाला बोलना चाहता है जिसमें आपको लगता है सब गड़बड़ है. Because he is the only one who can set things right. क्योंकि वही है जो चीजों को सही कर सकता है. You may have tried friends and counselors and advocates and lawyers. You may have tried the doctors. You may have tried everything, but the dark areas remain dark. हो सकता है बहुत से परामर्शों के पास गए हो, डॉक्टरों के पास गए हो, वकीलों पास गए हो, लेकिन चीजें अभी भी बिगड़ी हुई हैं. उसको केवल परमेश्वर सही कर सकता है. Only God, when he says, let there be light, there will be light. केवल परमेश्वर जब वो कहता है उजियाला हो तो उजियाला होगा. That is why in the beginning of 2025, let us, you and I, ensure that God is a part of our lives. और इसी वजह से इस 2025 की शुरुआत में इस बात को हम सुनिश्चित कर लें कि परमेश्वर आपके और हमारे जीवन का हिस्सा है. Hallelujah. हालेलुया. Don't wait for us to say hallelujah. You say it when you find that something blesses your heart. और आप हमारे हालेलुया बोलने का इंतजार ना करें, लेकिन आप खुद बोले जब आपको लगता है किसी बात ने आपके हृदय को छुआ. Are you going through a tough situation in your life? क्या अपने जीवन में आप कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं? Do you find a complication at your workplace? क्या अपने कार्यस्थल में आपको कोई पेचीदा मामला मिलता है? Is there a relationship where it is not working out right? क्या कोई ऐसा रिश्ता है जो सही से नहीं चल रहा? I don't mean bad relationships or illegal relationships. मैं गलत या गैर कानूनी रिश्ते की बात नहीं कर रहा. I'm talking about existing relationships. मैं उस रिश्ते की बात कर रहा हूं जो अस्तित्व में है. Relationship between husband and wife. पति पत्नी के बीच का रिश्ता. Between children and parents. बच्चों और माँ बाप के बीच का रिश्ता. Relationship among siblings. भाई बहनों के बीच का रिश्ता. Relationship between you and the church. आपके और कलीसिया के बीच का रिश्ता. Relationship between you and your boss. आपके और आपके जो बॉस है, जो स्वामी है, उसके बीच का रिश्ता. Relationship between you and your colleagues. आपके और आपके सहकर्मियों के बीच का रिश्ता. Any of these areas. कोई भी इन क्षेत्र में only God can bring about a change, and you need for God to speak into that situation, and you need for God to say, let there be light. केवल परमेश्वर है जो इन क्षेत्रों में एक बदलाव को ला सकते हैं, और आपको जरूरत है कि परमेश्वर उजियाले को बोले, और केवल परमेश्वर ही जब बोलेंगे कि उजियाला हो.
when he says, let there be, और जब वो कहते हैं कि उजियाला हो, there will be. तो होगा उजियाला. Yes. When he says, be healed, जब वो कहते हैं चंगे हो जाओ, you will be healed. तो आप चंगे हो जाएंगे. When he says, let your mind be set right, और जब वो कहता है तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए, हो जाएगा. हो जाएगा. And then, like the Bible says, you can say, all is well. और जैसे फिर बाइबल कहती है, आप कह सकते हैं सब भला है. Let God, invite God to speak into your life, into your situation. परमेश्वर को आप आमंत्रित करिए कि वो आपके जीवन में, आपकी स्थिति में बोले. You need for God to speak. आपको जरूरत है कि परमेश्वर बोले. Amen. The Gospel of John, chapter 1. और यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय. John says a similar thing. यूहन्ना भी ऐसा ही कुछ कहता है. He also says, in the beginning. वो भी कहता है आदि में. In the beginning was Logos. और आदि में लोगोस था. You know what Logos is? आप जानते हैं लोगोस क्या है? Logos is the spoken word of God. और लोगोस जो है वो परमेश्वर का बोला हुआ वचन है. In the beginning was Logos. आदि में लोगोस था. And the Logos was with Yahweh. और लोगोस यहोवे के साथ था. And the Logos was Jesus. और लोगोस यीशु था. Or Logos was Yeshua. और लोगोस यशुआ था. In the beginning. आदि में. John was writing to people who knew the Torah. यूहन्ना उन लोगों को लिखता है जो तोरा को जानते थे. And today he is writing to you Christians. और आज वो आप मसीहों को भी लिखता है. In the beginning आदि में was Logos. लोगोस था. You and I need that Logos in our lives every day. आपको और हमें वो लोगोस प्रतिदिन हमारे जीवन में चाहिए. Tell your neighbor, पड़ोसी से बोलिए, हमको लोगोस की जरूरत है. प्रतिदिन, हर पल. मुझसे मत बोलिए, पड़ोसी से बोलिए ना. हर पल लोगोस की जरूरत है. You and I need, dear people of God, we need that Logos. आपको और हमें वो लोगोस चाहिए. We not only need Logos, we also need Rhema. आपको और हमें केवल लोगोस नहीं चाहिए, लेकिन हमें रेमा भी चाहिए. Now, what is this Rhema? ये रेमा क्या है? Rhema is the revealed word of God. और रेमा परमेश्वर का प्रकाशित किया हुआ वचन है. सब बोलिए, प्रकाशित वचन is Rhema. Jesus is also Rhema. यीशु भी रेमा है. Because he is a revelation of the Father to you and me. क्योंकि वो परमेश्वर का प्रकाशित है, प्रकाशन है आपके और हमारे ऊपर. He is the revelation of God. वो परमेश्वर का प्रकाशन है. In Matthew, when Jesus was dialoguing with Satan, और मत्ती में जब यीशु मसीह की वार्तालाप शैतान से हो रही थी, he said, man shall not live by bread alone, और यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, but by every rhema that comes from the mouth of God. लेकिन हर एक रेमा से जो परमेश्वर के मुख से आता है. Dear people of God, for us to be alive not only in our physical self but in our spirit, we need the Rhema word of God. और प्रिय लोगों, हम लोग को हमारे जीवन में जीवित रहने के लिए केवल शरीर में नहीं लेकिन आत्मा में भी हमें परमेश्वर का रेमा चाहिए. Because it is the Rhema word of God that brings power and gives us strength. क्योंकि वो परमेश्वर का रेमा वचन है जो सामर्थ लाता है और हमें बल देता है. In Ephesians chapter 6, Paul talks about the armor of God. इफिसियों 6 में पौलुस बात करता है परमेश्वर के हथियार के बारे में. And he says, the sword of the Spirit, और वो कहता है आत्मा की तलवार, which is the Rhema of God. जो परमेश्वर का रेमा है. What is the Rhema? रेमा क्या है? You are reading the Bible, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, and I know many of you have had this experience. और मैं जानता हूं आप में से बहुतों का ये अनुभव है. As you read the Bible,
और जब आप बाइबल पढ़ते हैं suddenly one passage jumps out और अचानक से एक पद उछल के आपके पास आता है and it makes so much sense to you. और बहुत ज्यादा वो आपसे मतलब रखता है, आपको समझ देता है। You say, "Arey, I have read this 100 times, but today I am figuring this out." और आपको लगता रही तो मैंने 100 बार पढ़ा, लेकिन आज तो एकदम अलग तरीके से समझ में आ रहा That है। is the rhema to you. वो आपके लिए रेमा है। When it word comes alive, जब वचन जीवित हो जाता है, the living word of God. परमेश्वर का जीवित वचन। So you need in the beginning God. तो आपको चाहिए आदि में परमेश्वर, In the beginning logos. आदि में लोगोस, Adi mein, you in the beginning rhema. आदि में रेमा। You need the word. आपको वचन चाहिए। Not only do you need the God's presence in your life, but you need God's word in your life every day, every moment of every day in your life. केवल आपको परमेश्वर की उपस्थिति ही अपने जीवन में नहीं चाहिए, लेकिन उसका वचन हर एक दिन, हर एक पल आपके जीवन में चाहिए। The word of God. परमेश्वर का वचन। Let us decide at the beginning of 2025. हम इस 2025 की शुरुआत में ही फैसला ले लें। We are still at the beginning of 2025. हम अभी भी 2025 की शुरुआत में ही हैं। We are not even in the middle of the first month. हम पहले महीने के बीच तक भी नहीं पहुंचे अभी। But the whole month of January, you can actually wish people and say Happy New Year. लेकिन इस पूरे महीने, पूरे जनवरी भर आप लोगों से मिलके उनको नववर्ष की बधाई दे सकते हैं। So on the 20th of January, you can wish Happy New Year. तो 20 जनवरी को भी आप मिलके कह सकते हैं नए साल की बधाई हो। On 28th, you can wish people Happy New Year. 28 को भी मिलके आप लोगों से कह सकते हैं नए वर्ष की बधाई हो। What is the last day of January? आखिरी दिन क्या है जनवरी का? 31st. On 31st also you can say Happy New Year. और 31 को भी मिलके आप कह सकते हैं नव वर्ष की बधाई हो। Because it is the first month of the rest of the year. क्योंकि बाकी के पूरे साल का ये पहला महीना है। The whole year. पूरा साल। So let us decide. इसलिए आइए हम फैसला करें। Let us determine. हम इस बात को सुनिश्चित करें। Yes. And there's another word. ठान लें. इस बात को ठान लें। है ना? And also प्रण लें. इस बात को हम प्रण लें। Right? You know the meaning of all these words? प्रण लेना, ठान लेना, निश्चित सुनिश्चित करना. Let us ठानो that this year 2025, from the beginning, in the beginning itself, God, Logos, Rhema, the Holy Spirit of God with us every day. कि इस 2025 भर परमेश्वर, पवित्र आत्मा, उस लोगोस और रेमा हमारे साथ हर दिन रहेगा। John was making a parallel with Genesis 1:1, John 1:1. और यूहन्ना यहाँ पर एक तुलनात्मक रीति से वो बता रहा था, उत्पत्ति 1:1 और यूहन्ना 1:1। He says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the same was in the beginning with Him. Everything that was made by Him. There was nothing that was created without Him. और वो कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और फिर उस बात को भी कहता है कि आदि जो कुछ भी बनाया गया वो उसके लिए, उसके द्वारा और उसमें ही बनाया गया, और जो कुछ भी बना उसके बिना वो नहीं बन सकता था। Yes. And then Genesis 1:3 says, and God said, let there be light. और फिर उत्पत्ति 1:3 कहता है कि उजियाला हो जाए। In John chapter 1, verse 4, he says, in Him was light, and that light, in Him was, what is it? In Him was life, and that life was the light to all men. और यूहन्ना उसके 1:4 में वो कहता है उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। Because Genesis 1:3 said, God said, let there be light, and there was light. So John says, who is that light? It is Jesus that is the light that God created in the beginning. क्योंकि उत्पत्ति 1:3 कहता है कि उजियाला हो जाओ और उजियाला हो गया, और यूहन्ना कहता है वो ज्योति क्या है, उजियाला क्या है, तो वो लिखता है कि वही उजियाला है। It is that light that gives life. वो वही ज्योति है जो जीवन देती है। And many of us today, we need that life to be poured out into us, that living life, that eternal life, that powerful and glorious life to be poured into us. और हम में से बहुतों को वो ज्योति चाहिए, वो महिमामय ज्योति चाहिए जो हमारे ऊपर उंडेली जाए। In Him was life, and that life was light to all men.
और उसी में जीवन था और वो जो उसमें वो ज्योति मनुष्य का जीवन था। Genesis chapter 1 verse it says, and there was light, and the light was separated from the darkness. और उत्पत्ति 1 में लिखा है कि ज्योति थी और वो अंधकार से अलग करी गई। And John says the light shines in the darkness. और यूहन्ना कहता है वो अंधियारे में ज्योति चमकती है। And the darkness could not extinguish it. और अंधियारा उसको बुझा ना सकी। It cannot extinguish it. वो उसको नहीं बुझा सकती। And therefore it will not extinguish और it. वो उसको इसलिए बुझाएगी भी नहीं। Did you understand the sequence? क्या आप इस बात को समझे, इसके क्रम को समझे? It could not in the past. और अतीत में नहीं हो सका। It cannot in the present. वास्तव अभी भी नहीं हो सकता। It will not in the future. और भविष्य में भी नहीं हो सकेगा। Why? क्यों? Because that light is the light of life. क्योंकि वो जो ज्योति है वो जीवन की ज्योति है। जीवन की ज्योति। Say it after me. जीवन की ज्योति। बोलिए मेरे पीछे, जीवन की ज्योति है। जीवन की ज्योति। You and I need that light in our lives every day. आपको और हमें वो ज्योति प्रतिदिन हमारे जीवन में चाहिए। So let us ensure that in the beginning we have that light within us. तो इस बात को हम सुनिश्चित करें कि वो आदि में ही वो ज्योति हमारे अंदर हो। Nobody can ever touch or finish that light. कोई भी उस ज्योति को ना तो छू सकता है ना बुझा सकता है। You see, light can drive away darkness. और ज्योति अंधकार को दूर कर सकती है। But darkness cannot drive away light. लेकिन अंधकार ज्योति को दूर नहीं कर सकता। Did you notice that? क्या आपने ध्यान दिया इस बात को? Yes. You cannot turn on darkness. आप अंधकार को चालू नहीं कर सकते। You can turn on light. लेकिन आप बत्ती को, ज्योति को चालू कर सकते हैं। You can turn it off also. आप बुझा भी सकते हैं। Same way in our lives today. उसी तरीके से हमारे जीवन में आज We can also turn off that light. हम उस ज्योति को बुझा सकते हैं। We can tell Jesus, you know what, go take a back seat. और हम लोग यीशु से कह सकते हैं, यीशु आप प्लीज पीछे बैठ जाइए। Did you know we can do that? क्या आप जानते हैं आप ऐसा कर सकते हैं? Yes. Anytime you allow yourself to उभरो, और जब भी आप अपने आप को अनुमति देते हैं अपने शरीर को भरने की, you are telling Jesus, पीछे बैठो. आप यीशु से कहते हैं पीछे बैठो। And you're telling him to take the back seat because I want to drive. और आप उससे कहते हैं तुम पीछे बैठो क्योंकि मैं चलाना चाहता हूं। And that would be the biggest mistake that we make in our lives. और वो सबसे बड़ी गलती है जो हम अपने जीवन में करते हैं। This year, let us determine from the beginning 2025, God, in the beginning of 2025, God, you be at the steering wheel. और हम लोग इस वक्त इस साल के लिए फैसला लेके परमेश्वर पूरे 2025 में आप ही स्टीयरिंग पर बैठे हैं। You be the one to drive. आप ही गाड़ी चलाएं मेरी। I will sit at the back. मैं पीछे बैठूंगा। So that you take me wherever you want me to go. ताकि आप मुझे लेकर जाएं जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हैं। Not me take you where I want to go. मैं आपको ना लेके जाऊं जहां मैं जाना चाहता हूं। You take me where you want me to go. लेकिन आप मुझे लेकर जाएं जहां आप ले जाना चाहते हैं। That light, वो ज्योति, from the beginning, if we ensure it, अगर आदि से ही इस बात को हम सुनिश्चित रखें, and only you can ensure it केवल आप ही उसको सुनिश्चित कर सकते हैं in your life. आपके जीवन में। Let us not blame Satan, oh he diverted me. हम शैतान पर दोष नहीं लगा सकते, उसने मुझे भटका दिया। Let us not blame Satan, he took over the wheel. हम उसको दोष नहीं लगा सकते, उसने नियंत्रण ले लिया गाड़ी पे। No, that niyantran we have given. हमने दिया है। Satan is not to blame. शैतान पर दोष नहीं लगाना है। Satan can only play around in your mind. वो केवल आपके दिमाग में खेल सकता है। But if you are determined, लेकिन यदि आप सुनिश्चित हैं, you see, when Satan came to Eve in the garden, और जब सदन की वाटिका में शैतान हवा के पास आया, what did Satan do? शैतान ने क्या किया? Satan took the fruit, शैतान ने उस फल को लिया, he took it, उसने लिया, brought it to Eve, हवा के पास लाया and says, go eat it. और ऐसे उसके मुंह में ठूस दिया। Correct? ऐसा ही हुआ? No? हाँ? सही में? What happened? क्या हुआ?
Did Satan take the fruit? क्या शैतान ने फल को लिया? He didn't even touch the fruit. उसने फल को छुआ भी नहीं. He didn't touch the fruit. उसने छुआ भी नहीं. He only said. उसने केवल कहा. He said and he lalchawed. और उसने बोला और हवा को लालच दिया. And he भरमाउड. और उसको भ्रमाया. But only with words. केवल शब्दों से. He didn't even take Eve's hand. उसने हवा का हाथ भी नहीं लिया. You know, he did not have, he did, no, he didn't. ऐसा नहीं किया उसने. He only said, देखो यार खा के देखो मीठा है, आहा मजा आएगा, आंखें खुल जाएंगी, सब हो जाएगा, खाओ तो देखो तो सही. Like you and I do many times. जैसे आप और हम करते हैं कई बार. That's all he did. ऐसा ही उसने किया. It was for Eve to decide, मैं हाथ बढ़ाऊं या मैं उसको डांटूं. ये हवा को फैसला लेना था कि मैं हाथ बढ़ाऊं या उसको डांटूं. Satan did the same thing with Jesus. और यीशु के साथ भी शैतान ने ऐसा ही किया. Satan only spoke. शैतान ने केवल बोला. Satan showed. और शैतान ने दिखाया. He never forced. उसने जबरदस्ती नहीं करी. So let us not blame Satan. इसलिए हम शैतान पर इल्जाम ना लगाएं. Oh, he made me do this. He made me sin. He made me tell a lie. He made me steal money. He made me accept a bribe. उसने मुझसे पाप करा दिया, उसने गलती करा दी, उसने मुझे चोरी करवा दी, उसने मुझे घूस लेने दी. No. नहीं. Because the choice is in your hands. क्योंकि चुनाव आपके हाथ में है. If Eve had not listened to him, अगर हवा ने उसकी ना सुनी होती, history would have been very different. तो इतिहास आज कुछ और होता. Anyway, the light can force darkness out, but darkness cannot force light out. और ज्योति अंधकार को दूर कर सकती है, लेकिन अंधकार ज्योति को दूर नहीं कर सकता. In your life, आपके जीवन में if there are dark areas, अगर अंधकार भरे क्षेत्र हैं, or if there are areas या कोई ऐसे क्षेत्र हैं where you need God's intervention in your life, जहां पर आपको परमेश्वर की दखल चाहिए आपके जीवन में, you need to invite this God to say, let there be light. तो आपको इस परमेश्वर को आमंत्रित करना है कि वो आके कहे उजियाला हो. As we begin this 2025 this year, जब इस साल हम 2025 की शुरुआत करते हैं, when we ensure that God is a part of everything, और जब हम सुनिश्चित करते हैं कि परमेश्वर ही हर चीज का हिस्सा है, then God does something phenomenal. तब परमेश्वर कुछ बहुत ही अद्भुत करते हैं. In the beginning, in Genesis, और आदि में, उत्पत्ति में, when he said, let there be, जब उसने कहा कि हो जाए, the world was created. तो संसार बन गया. Yes? When we read in John, जब यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, in the beginning, आदि में Logos came, और लोगोस आया, that was talking about the creation of the church. तो वो कलीसिया की रचना की बात हो रही थी. Because now when Jesus comes to this earth, क्योंकि जब यीशु इस पृथ्वी पर आए, he comes not to create the world, but to create a new body which is called the church. तो वो संसार को बनाने के लिए नहीं आए, लेकिन एक नई देह को बनाने के लिए आए जो कलीसिया कहलाती है. Every time God speaks, he creates. हर एक बार जब परमेश्वर बोलते हैं वो रचते हैं. Let it be that in 2025, in your life, in your home, in your family, in your situation, God would create something new, something powerful, something glorious. और 2025 में आपके जीवन में भी आपके हर एक क्षेत्र में कुछ नया परमेश्वर उत्पन्न करे, कुछ महिमामय उत्पन्न करें. This tremendous phenomena known, or this movement called the church, the ecclesia. और ये जो अद्भुत चलन हुआ उसको कलीसिया कहा गया. This andolan that began
from the time of Jesus, and it carries on even today. जो यीशु के समय से शुरू हुआ और आज भी चलता है, This great movement. और ये बड़ा आंदोलन, Jesus said, I am building my church. यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाता हूं, And even hell will never be able to oppose it. और नरक भी इसके विरोध में नहीं टिक पाएगा, उस पे प्रबल नहीं होगा। If Jesus builds something in your life and in your home, even Satan will not be able to have prabal over it. और अगर यीशु आपके जीवन में कुछ भी बनाते हैं तो शैतान उस पर प्रबल नहीं हो पाएगा। But it has to be only Jesus. लेकिन केवल यीशु, Not even myself. मेरा स्वयं भी नहीं, Only Jesus. केवल यीशु। कहिए केवल यीशु। मेरे जीवन में, मेरे जीवन का नियंत्रण यीशु के हाथ में, मेरे जीवन का स्टीयरिंग व्हील यीशु के हाथ में, मेरे जीवन का दिशा यीशु के हाथ में। You need Jesus in your life. आपको यीशु चाहिए आपके जीवन में। You need in the beginning God. आपको चाहिए आदि में परमेश्वर। You need in the beginning Logos. आपको चाहिए आदि में लोगोस। In the beginning Rema. आदि में रेमा। In the beginning Holy Spirit. आदि में पवित्र आत्मा। Because Jesus walked this earth just for 33 and a half years, then he went up, but he promised that the Holy Spirit will come and he will do what I was doing. क्योंकि यीशु मसीह 33.5 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे, लेकिन उन्होंने वायदा किया कि वो पवित्र आत्मा को भेजेंगे जो हमारे साथ रहेगा, और जो यीशु ने किया था वो पवित्र आत्मा करेगा। And today Jesus and God the Father are present here through the Holy Spirit of और God. आज यीशु और परमेश्वर पिता उपस्थित है, मौजूद है पवित्र आत्मा के द्वारा। He wants to be present in your life. वो आपके जीवन में उपस्थित होना चाहता है। He wants to be present in your marriage. वो आपके विवाह में उपस्थित होना चाहता है। He wants to be present in your home. वो आपके घर में उपस्थित होना चाहता है। He wants to speak light into your house. वो आपके घर में उजियाला बोलना चाहता है। He wants to speak light into your business. वो आपके व्यापार में उजियाला बोलना चाहता है। He wants to speak light in your workplace. वो आपके कार्यस्थल में उजाला बोलना चाहता है। Because he is the light of the world. क्योंकि वही जगत की ज्योति है। And he said, you are the light of the world. और उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। So you carry that light. और आप उस ज्योति को लेकर चलिए। In the beginning God said, let there be light, and therefore light came. और आदि में परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। And life was light. और जीवन ही ज्योति था। And that light is present today in और your वो life. ज्योति आज आपके जीवन में मौजूद है। Oh, how beautiful it is. कितनी सुंदर बात है। Even if I have to live in a straw hut, और अगर मुझे एक झोपड़ी में भी रहना पड़े, where the floor is made of mud, जहां पे मिट्टी की जमीन हो, where I may have to sit on a brick, जहां मुझे ईंट पर बैठना पड़े, where I may have to relieve myself in a shed, जहां मुझे एक त्रिपाल के नीचे बैठना पड़े, even if I do not have a roof on my head, और भले ही मेरे सर पर छत भी ना हो, if I have this logos with me, अगर ये लोगोस मेरे साथ if है, in the beginning I have Yahweh with me, और यदि आदि में मेरे साथ परमेश्वर if यावे I है, have Rema with me, और यदि मेरे साथ रेमा है, if I have the Holy Spirit in अगर me, मेरे साथ पवित्र आत्मा है, it doesn't matter what kind of floor I have. तो इससे फर्क नहीं पड़ता किस प्रकार का फर्श है It जमीन doesn't पे। matter what clothes I have. इससे फर्क नहीं पड़ता क्या कपड़े मैं पहनता हूँ। It doesn't matter what kind of roof I have. इससे फर्क नहीं पड़ता किस प्रकार की छत है मेरे घर पे। It doesn't matter how many meals I eat in a day. इससे फर्क नहीं पड़ता कितने भोजन मैं दिन में खाता हूँ। Because man shall not live by bread alone, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, but by every rhema that comes from God's लेकिन word. हर एक रेमा जो परमेश्वर के मुख से Hallelujah. निकलता है। Praise God. What a wonderful God we क्या have. अद्भुत परमेश्वर है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। God created the heavens and the earth. God created the church. परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी और परमेश्वर ने कलीसिया को बनाया। In this year 2025, और 2025 में as we are at the beginning of this year, जब इस वर्ष की शुरुआत में हैं हम, let us allow God to create something new in our lives. तो हम परमेश्वर को अनुमति दें कि हमारे जीवन में कुछ नया उत्पन्न करें। You remember there was a time when Jesus asked his disciples. आपको याद होगा एक बार समय था जब यीशु ने अपने चेलों से पूछा, He said, "Who do people say that I am?" उसने पूछा तुम क्या कहते हो, लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूं?
You remember? So what did the disciples answer? तो चेलों ने क्या उत्तर दिया? I am not asking what Peter said. मैं ये नहीं पूछ रहा पतरस ने क्या कहा, I am asking what the disciples said. मैं पूछ रहा हूं चेलों ने क्या कहा. हैं? कोई कहता है तू भविष्यवक्ता है, कोई कहता है तू बड़ा शिक्षक है, कोई कहता है तू ये है, तू वो है, तू सब कुछ है. फिर यीशु ने क्या कहा? What did Jesus say then? Who do you say that I am? फिर यीशु ने कहा तुम क्या कहते हो मैं कौन हूं? You see, today, every year in around Easter or Good Friday or Christmas, और हर वर्ष अगर हम देखें गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर के आसपास, the President of India, और भारत का प्रधानमंत्री, the Prime Minister of India, और भारत का राष्ट्रपति, the Chief Minister of UP, और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, the Governor of UP, और राज्यपाल उत्तर प्रदेश का, what will they say? वो क्या कहेंगे? Jesus was a great teacher. यीशु एक बढ़िया शिक्षक था. है ना? उससे ना वो यही कहते हैं. हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. उन्होंने महान शिक्षाएं दी. Common sentence they every year they say the same thing. Jesus was a great man. हर साल वो यही कहते हैं वो महान व्यक्ति थे, महान शिक्षक थे. Even if you ask your non-Christian friends, who is Jesus? अगर आप अपने कुछ मित्रों से पूछें जो मसीह विश्वास से नहीं है, वो क्या कहेंगे? What do they reply? वो क्या जवाब देते हैं? Tell me. बताइए. Sorry? ऐतिहासिक व्यक्ति, yes. And? पैगंबर, okay. आप में से कभी किसी पूछा नहीं अपने फ्रेंड से जीसस कौन है? अच्छे गुरु, हाँ, अच्छे गुरु थे. हाँ? उन्होंने मसीहत, ईसाई, क्रिश्चियनिटी शुरू किया. हाँ. Who do people say? उसी के बारे में पूछ रहा हूँ. अन्य जाति कहते हैं वो सदगुरु. ठीक है, सदगुरु है ना? This is what everybody says. और यही है जो सब लोग कहते हैं. But Jesus turns around and asks this question. लेकिन यीशु इस सवाल को पूछते हैं, Who do you say that I am? तुम क्या कहते हो मैं कौन हूं? So today he is asking the same question. इसलिए आज वही सवाल वो आपसे पूछता है. Who is Jesus to you? यीशु आपके लिए कौन है? Is he a doctor? क्या वो वैद्य है? For many people he is a doctor. बहुत से लोगों के लिए वो केवल एक वैद्य है. He is a वकील. वो एक वकील है. He is a परचून दुकान वाला. प्रभु दे दे मुझे ये दे दे, वो दे दे, इतने पैसे दे दे, बहू दे दे, बंगला दे दे, कपड़ा दे दे, मकान दे दे, गाड़ी दे दे, है ना? दे दे. So he is a परचून वाला. And for some of you he is a banker. खजांची है कुछ लोगों के लिए, बैंकर है. है ना? दया करे, 25 लाख रुपए चाहिए, तू ही दे सकता, और कोई दे ही नहीं सकता, तू ही महान है, दे दे. He is only a banker, financer. वो केवल आपका एक बैंकर है. Who is Jesus to you? यीशु आपके लिए कौन है? नहीं, don't tell me. मुझे मत बताइए. Answer yourself. आप अपने आप को बताइए. Who is Jesus to you? यीशु आपके लिए कौन है? Jesus asks you, who do you say that I am? यीशु आपसे पूछता है तुम क्या कहते हो मैं कौन हूं? सहायक, it is true because when you call on him because of this. ये सच बात है क्योंकि जब आप उसको पुकारते हैं आप इसीलिए पुकारते हैं. Otherwise you never call him to say I love you. आप कभी उसको ये कहने के लिए नहीं पुकारते मैं तुमसे प्रेम करता हूं. How many of you sat down at 6 o'clock in the evening with your Bible and said, Jesus, I love you? कितने लोग शाम को 6 बजे बाइबल लेके बैठते हैं कहते हैं यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूं? Hardly anybody. शायद ही कोई. Our opening statement itself is ए हमारे आसमानी बाप या स्वर्गीय पिता या some big words and we मक्खन मारो him and then we come to our असलियत. हमको ये चाहिए. और जब हम प्रार्थना की शुरुआती करते हैं तो हम लोग ऐसे शुरुआत करते हैं हमारे अनुग्रहकारी महान दयालु विलंब से कोप करने वाले करुणामय परमेश्वर और मक्खन लगाते लंबा चौड़ा.
That is who we are. यही है जो हम हैं। ये सत्य है, कड़वा है, लेकिन है, सच्चाई है। That is why I said we treat him like a परचून वाला। और इसलिए मैंने कहा हम उसको एक परचून वाले के समान बर्ताव करते हैं। But what did Peter reply? लेकिन पतरस ने क्या जवाब दिया? He says, "You are the Christ." वो कहता है तुम मसीहा हो। He says, "You are the Christ, तुम मसीह हो, the Son of the living God." उस जीवित परमेश्वर के पुत्र। How did Peter know this? पतरस को ये कैसे पता चला? He knew Jesus only a few months. केवल कुछ महीनों से ही वो यीशु को जानता था। Only a few months. केवल कुछ महीनों से। For Peter, Jesus was a miracle worker. और पतरस के लिए यीशु एक आश्चर्य कर्म करने वाला व्यक्ति था। He was like a magician, वो एक जादूगर के समान था। turning water into wine, और पानी को दाखरस में बदलना, turning crooked hands, make them straight. और मुड़े हुए हाथों को सीधा कर देना। जादू। For Peter, he was a great teacher. और पतरस के लिए वो एक महान शिक्षक था। How come Peter understood Jesus to be the Son of God? कैसे पतरस समझ गया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है? Any answer? What happened was when Jesus asked that question, और ऐसा हुआ जब यीशु ने उस सवाल को पूछा, all of a sudden, अचानक से Rhema fell upon Peter. पतरस के ऊपर रेमा आया। Rhema, the revelation of God. परमेश्वर का प्रकाशन। It opened up Peter's mind. और पतरस का मन खुल गया उससे। And suddenly he saw Jesus in a way he had never seen before. और अचानक से उसने यीशु को ऐसे देखा जैसे पहले कभी नहीं देखा था। And you know what Jesus said? और आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? Exactly translate. Blessed are you, पतरस तुम धन्य हो, Simon Bar-Jonah. और शिमोन बरजोना। Shimon, योना के पुत्र. Okay? Every time he spoke to Peter, he never said Peter, son of Jonah. और जितनी बार भी वो उन्होंने पतरस से बात करी, कभी ये नहीं बोला कि तुम योना के पुत्र। But today, लेकिन अभी he is telling Peter, वो पतरस से कहता है, Peter, पतरस son of Jonah. और योना के पुत्र। Why? क्यों? Because Jesus is telling Peter, क्योंकि यीशु पतरस से कह रहे हैं, you are a human being. तुम एक मनुष्य हो। You are the son of a human being. तुम एक मनुष्य के पुत्र हो। Your mind is limited. तुम्हारा मन सीमित है। Your thinking, your thought pattern is limited. तुम्हारी विचारधारा सीमित है। Therefore, flesh and blood has not revealed this to you. इसलिए शरीर और लहू ने तुम पे ये प्रकट नहीं किया। Because you are the son of man. क्योंकि तुम तो मनुष्य के पुत्र But हो। this has been revealed to you लेकिन ये तुमको प्रकट हुआ by है the Father who is in heaven. वो स्वर्गीय पिता के द्वारा। So while he is establishing you are a son of man, इसलिए जब तुमको वो एक मनुष्य के पुत्र के रूप में स्थापित कर रहा you are है, only a mortal. तुम तो एक विनाशी मनुष्य हो। You can never understand this तुम इस बात को समझ नहीं सकते unless the Holy Spirit reveals it to you. जब तक पवित्र आत्मा तुम पर प्रकट ना करे। And when the word of God, the Rhema word of God और जब comes, परमेश्वर का रेमा वचन आता है, suddenly you have an understanding of what you never knew तो before. अचानक से तुम्हें एक ऐसी समझ मिल जाती है जो तुमने पहले कभी नहीं समझा। You know, in the year 2025, 2025 में I declare to you, मैं आप पे घोषणा करता many हूँ, of you who are going to read God's word, जितने लोग परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, when you read it after praying to the Holy Spirit, open my eyes. जब पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना करने के बाद इसको पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा मेरी आंखों को खोल, I declare that many of you are going to receive that Rhema word of God in your life. तो मैं घोषणा करता हूँ आपके ऊपर कि आप में से बहुत हैं जो परमेश्वर के रेमा वचन को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। And that Rhema word of God is going to allow God to say, let there be light. और वो परमेश्वर का रेमा वचन अनुमति देगा परमेश्वर को आपके जीवन पे बोलने के लिए कि उजियाला हो जा। And the darkness from that area of your life will be removed. और आपके जीवन के उस क्षेत्र से अंधकार निकल जाएगा। And the light of God will shine through. और परमेश्वर का उजियाला चमकेगा। Amen, amen, and amen. आमीन। The Rhema word of God in your life. परमेश्वर का रेमा वचन आपके जीवन पे। Flesh and blood can never reveal this to you. शरीर और लहू ये आप पर प्रकट नहीं कर सकता, Except the Father which is in heaven. सिवाय पिता के जो स्वर्ग में है। Flesh and blood. और शरीर और लहू
Simon Bar-Jonah, शिमोन योना का पुत्र, you are only a human being. तुम केवल मनुष्य हो। While you read the Bible, you may not understand some things. और जब आप बाइबल पढ़ते हैं शायद कुछ बातों को आप ना समझें। When you are going through situations in life, you will not understand why, God, why am I going through this struggle? Why am I going through this pain? और जब आप अपने जीवन में कुछ परिस्थितियों से गुजरेंगे, आपको समझ में नहीं आता होगा, आप पूछते होंगे परमेश्वर क्यों मैं इस दौर से गुजर रहा हूं? Because just like Peter, केवल पतरस के समान he had this Rhema moment. उसको ये रेमा का पल मिला, But then towards the end of Jesus' life here on earth, लेकिन यीशु का जब इस पृथ्वी पर समाप्त हो रहा था समय, there came a moment when he did not know what to say. एक पल आया जब उसको पता नहीं था कहना क्या है। He didn't know what to say. उसे नहीं पता था क्या कहना है। Jesus said, "Do you love me?" यीशु ने कहा क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ 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 आप जानते हो। He didn't know what to say. उसे नहीं पता था क्या कहना है। One of the reasons is because he was a broken man. और एक कारण ये था क्योंकि वो टूटा हुआ व्यक्ति था। Why was he broken? क्यों टूटा था वो? Because he denied Jesus. क्योंकि उसने यीशु का इनकार किया था। You know, many times you have heard us say from the pulpit, salvation is obtained by repentance. और कई बार आपने इस पुलपिट से सुना होगा कि उद्धार केवल पश्चाताप के द्वारा ही मिलता है। And the true sign of true repentance is when you come into God's presence and you shed tears of sorrow and pain, knowing that you have hurt God and you are the one who nailed Jesus on the cross. और पश्चाताप का एक चिन्ह यही है कि जब आप यहाँ आते हैं, आप आंसू बहाते हैं, आप रोते हैं और आप जानते हैं इस बात को कि आपने परमेश्वर को दुख पहुंचाया और आप ही हैं जिसने उसको क्रूस पर कील से ठोका। Did you know that? क्या आप इस बात को जानते हैं? You are the one who nailed Jesus on the cross. आप हैं जिसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था। You nailed him. आपने उसको क्रूसित किया था। And when Peter denied Jesus 3 times, और जब पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया, it says over there, वहां पर लिखा है Peter went out into the darkness पतरस अंधकार में भाग के गया and he wept bitterly. और उसने बुरी तरीके से विलाप किया, रोया, शोकित हुआ। What is the exact word written over फूट there? फूट कर रोया। That is the sign of true repentance. और यही चिन्ह है एक सच्चे पश्चाताप का। Weeping bitterly. फूट फूट कर रोना। I remember twice in my life I had to weep bitterly because I repented of something terrible that I had done. और मुझे याद है मैं अपने जीवन में 2 बार फूट फूट कर रोया जब मैंने पश्चाताप किया था किसी बुरी चीज के लिए जो मैंने करी थी। One was at the time of salvation. एक उद्धार के समय में था। I was made to realize that I am the one who crucified Jesus. मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं ही था जिसने यीशु को क्रूसित किया। It was because of me that he was punished. मेरे ही कारण उसको वो सजा मिली। Because of me he was wounded. मेरे ही कारण उस पर वो चोट आई, उसको घाव पहुंचाया The book गया। of Isaiah says it. यशाया की किताब कहती है He was wounded for my transgressions. वो मेरे ही अपराधों के कारण मारा गया। He was bruised because of my iniquities. मेरी गलतियों के कारण उस पर वो घाव आए। Because of me, मेरी वजह से I wept bitterly. मैं बहुत रोया। And that was the time right here at the altar. और वो समय था इसी वक्त इसी वेदी पर I received my salvation. मैंने अपना उद्धार प्राप्त किया। And from that day on, और उस दिन से ही oh, what a wonderful, wonderful day. और क्या अद्भुत अद्भुत दिन, Day I will never forget. वो दिन जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। After I wandered in darkness, और जब मैं अंधकार में भटकता था, Jesus, my Savior, I met. यीशु मेरे उद्धारकर्ता से मैं मिला। Oh, what a tender, compassionate friend. और क्या अति करुणामय मित्र है वो। He met the needs of my heart. उसने मेरे दिल की आवश्यकताओं को पूरा किया। Shadows dispelling, with joy I am telling, he made all my darkness depart. और अंधकार भाग गया और आनंद से मैं बता रहा हूं कि उसके कारण मेरा सारा अंधकार चला गया। Heaven came down and glory filled my soul. और स्वर्ग उतरा और मेरे प्राण को
महिमा से भर दिया। When at the cross my Savior made me whole. और जब उस क्रूस पर मेरे उद्धारकर्ता ने मुझे संपूर्ण बना दिया, My sins were washed away. मेरे पाप धुल गए, And my night was turned to day. और मेरा अंधकार मेरे उजाले में बदल गया, मेरी रात मेरे दिन में बदल गई। Heaven came down. स्वर्ग नीचे आया And glory filled my soul. और महिमा ने मेरे प्राण को भर दिया। How many of you know that song? कितने लोग इस गीत को जानते हैं? Now you understand the meaning of that song. The second time I wept bitterly was when I did something terribly wrong. और दूसरी बार मैं तब बहुत रोया जब मैंने कुछ बहुत ही बुरा किया था। And I did not cry because I was feeling bad. और मैं इसलिए नहीं रोया क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था। Many of us cry today only because we feel bad. हम में से बहुत से लोग रोते हैं क्योंकि हमें बुरा लगता है। But I was crying because I knew that I hurt my master. और मैं इसलिए रो रहा था क्योंकि मैं जानता था मैंने मेरे स्वामी को दुख पहुंचाया। I had hurt my Jesus मैंने मेरे यीशु को दुख पहुंचाया था by certain words that I said, कुछ शब्दों के द्वारा जो मैंने बोले, by certain actions of mine that I should not have done, कुछ कार्य जो मैंने किए जो मुझे नहीं करने थे, by certain thoughts that I entertained in my mind. कुछ ऐसे विचार जो मैंने अपने मन में आने की अनुमति दी। My loving Savior, मेरा प्रेमी उद्धार करता, I hurt him. मैंने उसको दुख पहुंचाया And in the process, और उस प्रक्रिया में I hurt 2 or 3 other people. मैंने 2 और 3 और लोगों को भी दुख पहुंचाया। Oh, I wept bitterly. मैं फूट फूट कर रोया। I spent 7-8 nights crying bitterly. मैंने 7-8 रातें रोते हुए बिताई। But at that time when I repented, लेकिन उस समय जब मैंने पश्चाताप किया, the peace, the Prince of Peace, the shalom of Jesus वो शांति का राजकुमार और वो यीशु का वो शालोम शांति just came and swept over my life. वो अब मेरे जीवन पर आ गया And it just took control of my faculties. और मेरे सारे भाग का नियंत्रण ले लिया। And once again, I could say, heaven came down and glory filled my soul. और एक बार मैं फिर से कह पाया कि स्वर्ग नीचे आया और महिमा ने मेरे प्राण My को भर sins दिया। were washed away. मेरे पाप धुल गए And my night was turned to और मेरी day. रात मेरे दिन में बदल गई। Oh, what a wonderful, wonderful day. और क्या ही अद्भुत अद्भुत दिन। Jesus said, flesh and blood has not revealed this to you, यीशु ने कहा कि शरीर और लहू ने तुम पर ही प्रकट नहीं किया, but the rhema that comes out from the mouth of God, लेकिन रेमा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, that rhema has revealed it to you. उस रेमा ने तुम पर ये प्रकट किया है। And like I said earlier, I pray this year 2025, may Rhema reveal many things to you that have been hidden from you so far. Let that Rhema word come and release into your life those things that have been withheld. Let Rhema word come and break those things that bind you. Let Rhema come and lift up those things that keep you down and pressed. Let Rhema bring freedom into your life. और जैसा मैंने पहले कहा था, मेरी प्रार्थना है 2025 के लिए कि रेमा आपके जीवन पर आए और आपको छुड़ाए। वो चीजें जो आपको अंधकार में रखे हैं, रेमा आके आपको उसको निकाले और वो रेमा आके आपको वो बंधनों से आजाद कराए। Would you lift up your hands to heaven? क्या अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे? Just close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें। As we say, Lord, at the beginning of this year, और जब हम कहते हैं परमेश्वर इस वर्ष की शुरुआत में, in the beginning 2025, God, आदि में 2025 की परमेश्वर, in the beginning 2025, Logos, और आदि में 2025 की लोगोस, in the beginning 2025, Rhema, आदि में 2025 की रेमा, creating something new in my life, in my situation, कुछ नया मेरे जीवन में, मेरी स्थिति में रचता है,
creating something new in my family, in my मेरे home, परिवार में, मेरे घर में कुछ नया रचता है, creating something new in my workplace, मेरे कार्यस्थल में कुछ नया रचता है, setting prisoners free, और बंधकों को आजाद करता है, because the Spirit of the Lord is upon me. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है। The Rhema word I have received, वो रेमा वचन जो मैंने प्राप्त किया, the Logos living in me, वो लोगोस जो मुझ में जीता है, and Yeshua be crowned King of my life. और यीशुआ मेरे जीवन का राजा Hallelujah, हो। hallelujah, hallelujah. Oh, yes, come on, let us worship this आइए उसकी Yeshua. आराधना करें यीशुआ की। Let us lift up the name of Yeshua. और यीशुआ के नाम को ऊंचा उठाएं। Let us lift up and glorify Yeshua. और यीशुआ को महिमा दे, उसको ऊंचा This उठाएं। wonderful, wonderful Savior. वो अद्भुत अद्भुत उद्धार करता, This glorious Lord. वो महिमामय प्रभु। If you feel like sitting, you remain seated. But if you feel like standing, go ahead and stand. अगर आप बैठे रहना चाहते हैं, आप बैठे रह सकते हैं। अगर आप खड़े होना चाहते हैं, आप खड़े हो सकते हैं। And whatever you do, whether you're sitting और जो भी आप करते हैं, चाहे आप बैठे हो or if you're standing, और अगर आप खड़े भी हैं, just lift up your hands. केवल अपने हाथों को उठाएं। मैं हाथ उठाकर Come on, declare it, declare it. घोषणा करिए, घोषणा करिए। हर एक जन एक और बार गाइए। मैं हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे मेरे जीवन में प्रभु यीशु। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यस लॉर्ड, यीशु तेरा नाम रहे। गाइए, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में। तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, पूरी हो तेरी मर्जी। तेरा ही राज, तेरा ही राज हो यहाँ। आदर और महिमा हर एक जन गाए, मिलकर गाए। हम हाथ उठाकर, हम हाथ उठाकर गाए, ओ प्रभु यीशु, यीशु तेरा हालेलुया, हालेलुया। ओ हम हाथ उठाकर गाएंगे, गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे। हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया। आइए एक तालियों का भेंट हम चढ़ाएं प्रभु यीशु को आज के दिन। वो जिसने हमारे लिए अद्भुत कार्य किए हैं, जिसने हमारे लिए बहुत महान कार्य किए हैं। जिस प्रकार दाऊद ने भजन 103 में कहा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ भी मुझ में है उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि उसने मेरे पापों को क्षमा किया है, मेरे रोगों को चंगा किया है, मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया। इसीलिए हे मेरे मन यहोवा को धन्य 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 कहो। वो जिसने मेरे जीवन से अंधकार दूर करके अपनी ज्योति को प्रकाशित किया हमारे ऊपर, हमें अंधकार से रोशनी में लाकर खड़ा किया है और आज के दिन हम चट्टान पर खड़े हैं। वो जिसने हमें अपनी आत्मा से भरा है और क्योंकि वो आत्मा हमें जीवन देता है, इसीलिए उसी आत्मा के द्वारा हम कैदियों को हम आजाद करते हैं, हम रोगियों को चंगा करते हैं। बाबा शाबाला बारे साखथोरे बाबा बारे मारी अंडे न खतारा ले खरे बेयो। परमेश्वर
इस वर्ष में, इस दिन से अब हमारे जीवन को बदल रहे हैं, हमारी स्थितियों को बदल रहे हैं, हमारी परिस्थितियों को बदल रहे हैं। इस बात की घोषणा करते हैं हम, क्योंकि इस वर्ष की आदि से परमेश्वर हमारे साथ है। इस वर्ष के आदि से परमेश्वर हमारे हर चीज का हिस्सा है। हर एक चीज परमेश्वर से शुरू, हर एक चीज परमेश्वर पर समाप्त होगी। हम घोषणा करते मिलके कि ये साल परमेश्वर हम आपके हाथ को थाम के चलेंगे। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आपके हाथ को देखेंगे, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आपके उजाले को देखेंगे। आज आप हमारे जीवनों को अपने उजाले से बदल रहे हैं। ओ प्रभु, आपका धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र से इसी वक्त अंधकार दूर हो जाए यीशु के नाम से। और हम स्वागत करते हैं यीशु, हम स्वागत करते हैं आपके उजाले का अपने जीवन में। परमेश्वर, आज आप हमारे ऊपर बोल दीजिए, उजाला हो, उजाला हो, उजाला हो, यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सारा आदर और महिमा केवल और केवल और केवल हमारे परमेश्वर को मिले। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम से।